नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में कुछ खबरें इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है मृणाल ठाकुर को हुआ प्यार। दूसरी खबर है ऋतिक रोशन की फिल्म वार 2 में वीएफएक्स के साथ साथ एआई का कैसे हुआ इस्तेमाल। तीसरी खबर बिग बॉस 19 आने वाला है, उसका नया ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर किस तरह से एक नई थीम की तरफ इशारा कर रहा है उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही जॉली एलएलबी 3 का भी एक वीडियो आया है जिसमें टीजर अनाउंसमेंट की डेट आई है, उसमें क्या खास बात है उस पर भी मैं यहाँ चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले सैयारा के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है और खबरों में ये बताया जा रहा है कि 60 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म अपने प्रोड्यूसर्स के लिए 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफा कमा चुकी है। और 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करते हुए ये फिल्म जो है दंगल, पठान, गदर 2 और जवान जैसी एलीट फिल्मों के क्लब में शामिल हो गई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक खबर ये आ रही है कि इस फिल्म के जो दोनों कलाकार हैं, आहान पांडे और अनीत पड्डा, इनकी सैलरी सिर्फ कुछ लाख रुपए थी। जिस तरह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है उसको देखते हुए तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत लोगों को याद आ रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आहान पांडे और अनीत पड्डा को फिल्म के लिए मुश्किल से 15 से 20 लाख रुपए, मतलब दोनों को 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए की फीस दी गई है और ये फिल्म साइन कराई गई। अब देखना यह है कि प्रोड्यूसर्स क्या कुछ दरियादिली दिखाएंगे और इन यंगस्टर्स के साथ जो मुनाफा हुआ है उसका थोड़ा बहुत भी कुछ हिस्सा शेयर करेंगे या नहीं। लेकिन एक जो खास खबर इस समय सुर्खियों में बनी है वो है मृणाल ठाकुर को हुआ प्यार। मृणाल की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 इस समय थिएटर्स में चल रही। हालांकि जैसा चाहिए वैसा रिस्पांस फिल्म को नहीं मिला है, मगर खास बात यह है कि 1 अगस्त को जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन मृणाल का जन्मदिन था। अब मृणाल की बर्थडे पार्टी जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया था उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो आए हैं। उन्हीं में से एक वीडियो में मृणाल तमिल और बॉलीवुड के एक्टर धनुष के साथ में नजर आ रही हैं और जिस तरह से वीडियो में दोनों नजदीक दिखाई दे रहे हैं उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि मृणाल और धनुष के बीच में रोमांस शुरू हो गया। हालांकि इस बारे में किसी तरह का कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन साउथ के मीडिया से जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि इसमें सच्चाई है। नया मामला है, दोनों इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, मगर इतना ज़रूर है कि दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस है। वैसे एक ख़ास बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में चाहे बॉलीवुड की हो या साउथ की, जब एक्टर्स की फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहने के लिए ये भी कहा जाता है कि वो अपने रोमांस की अफवाहें उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ बॉलीवुड या सिर्फ साउथ का नहीं है, ये साउथ और बॉलीवुड दोनों का है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि मृणाल बॉलीवुड और साउथ दोनों जगह पर एक्टिव रहती हैं और साउथ में तो वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। बॉलीवुड में वो ज़रूर अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं अपने पैर जमाने के लिए। तो हम इस पर नज़र रखेंगे आगे क्या खबरें आती है, क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है इस बारे में। अब दूसरी खबर ऋतिक रोशन से जुड़ी है। ऋतिक रोशन की वार 2 14 अगस्त को रिलीज़ होगी। ये फिल्म हिंदी के साथ साथ साउथ की भाषाओं में भी रिलीज़ हो रही। खबर ये आ रही है कि वार 2 का जो तेलुगु वर्जन है उसमें ऋतिक रोशन की जो डबिंग का पोर्शन है उसको ठीक करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि एक आर्टिस्ट ने, तेलुगु आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट ने ऋतिक की आवाज़ को जो है डब किया है, लेकिन मेकर्स अब उस आर्टिस्ट की आवाज़ को ऋतिक का टोन देने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई का इस्तेमाल लिप सिंक के लिए भी किया जाएगा जिससे कि पर्दे पर ऋतिक रोशन बिल्कुल तेलुगु बोलते नजर आए। अब एआई का मामला जो है बॉलीवुड में, साउथ में और तमाम फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा बहस का मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि बॉलीवुड फिल्म रांझना को जब तमिल में इसके प्रोड्यूसर्स इरोस ने रिलीज़ किया तो वहाँ पर इसका एंड बदल दिया। रांझना में आपको याद होगा कि जो धनुष का कैरेक्टर हो जाता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जो उसका तमिल वर्जन अभी रिलीज़ किया गया 1-1.5 हफ्ते पहले, उसमें धनुष के कैरेक्टर को अंत में जिंदा कर दिया गया। तो इसको लेकर बहस चल रही है। फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय ने इस पर नाराजगी जताई। धनुष ने बाकायदा लिखित में स्टेटमेंट जारी किया। तो एआई को लेकर एक बहस है, मगर उसके कुछ फायदे भी हैं, जैसी कि ये खबर आ रही है ऋतिक की डबिंग को एकदम ऑथेंटिक बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। तो देखेंगे इस पर आगे कोई और अपडेट आता है क्या। अगली खबर बिग बॉस 19 से जुड़ी हुई है। ये रियलिटी शो 24 अगस्त से आ रहा है कलर्स पर और जियो हॉटस्टार पर आप इसको देख सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हर बार शो की थीम अलग होती है। आज भी इसकी थीम को लेकर एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, उसमें सलमान खान नज़र आ रहे हैं
और इस बार जो थीम बताई गई है बिग बॉस की वो है घर वालों की सरकार। ट्रेलर में आपको किसी विधानसभा जैसा लुक देखने को मिलेगा, वहाँ कलाकार बैठे हुए हैं और सलमान खान ये बता रहे हैं कि इस बार जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं बिग बॉस में उनकी चलेगी घर में। आमतौर पर होता अभी तक ये है कि बिग बॉस की आवाज़ सुनाई देती है और बिग बॉस जो आदेश देते हैं उन सब का पालन करना पड़ता है, लेकिन अब सलमान का जो ट्रेलर आया है उसके मुकाबले इस बार जो हिस्सा लेंगे कलाकार इसमें उनकी चलेगी, तो उनकी सरकार रहेगी इस घर में। अब कैसे क्या होगा वो देखते हैं। अभी ऑफिशियली नाम भी अनाउंसमेंट होंगे कौन कौन लोग बिग बॉस 19 में हिस्सा ले रहा है, तो कई लोगों को इंतज़ार है, बहुत सारे लोग इसको रेगुलर देखते हैं। इससे जुड़ी अगर कोई ज़रूरी खबर आई तो हम आगे आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इस वीडियो की आखिरी खबर है जॉली LLB 3। जॉली LLB और जॉली LLB 2 जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। डायरेक्टर सुभाष कपूर की इन फिल्मों में पहली फिल्म में अरशद वारसी थे, दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार आए थे। इस बार धमाका ये होने वाला है कि तीसरे पार्ट में ये दोनों एक साथ आएंगे और जज सुंदरलाल त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला की अदालत में इन दोनों का केस लगा होगा। तो आज जो वीडियो जारी किया गया है जिसमें टीजर के अनाउंसमेंट की डेट बताई गई है उसमें जज सुंदरलाल त्रिपाठी ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो दोनों जॉली आए थे पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में, इन्होंने वैसे ही मुझे पागल कर दिया था। अब इस बार दोनों एक साथ आ रहे हैं और इनको बर्दाश्त करना मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में बताया गया है कि फिल्म का टीजर 12 अगस्त को आएगा। इस फिल्म का इंतज़ार किया जा रहा है, ख़ास तौर पर अक्षय कुमार के फैंस को इस फिल्म का इंतज़ार है क्योंकि वो एक के बाद एक लगातार फ्लॉप फिल्में इधर देते आए हैं और ये माना जा रहा है कि जॉली LLB 3 कम से कम उनको एक बार फिर से कामयाबी के ट्रैक पर डाल देगी। अरशद वारसी लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुए हैं, तो जॉली LLB 3 जो है क्योंकि 1 और 2 बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़बरदस्त चली थी, तो ये भरोसा किया जा रहा है कि ये फिल्म इन दोनों एक्टर्स को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में या जो कामयाबी की जो स्ट्रीम है उसमें लेकर आएगी। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है, अभी समय है, लेकिन इसकी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में इसको शामिल किया गया है। चलते चलते आखिरी खबर दिग्गज डायरेक्टर राजीव राय को लेकर है। राजीव राय 20 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर रहे हैं। आज उनकी फिल्म जोरा थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। त्रिदेव, मोहरा, विश्वात्मा और गुप्त जैसी फिल्मों के लिए याद किए जाने वाले राजीव राय ने जोरा भी उसी अंदाज में बनाई है। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है। जोरा एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो अपने पिता के कातिल की तलाश में है और कातिल कोई और नहीं बल्कि जोरा है। मगर सवाल ये उठता है कि जोरा आखिर है कौन। फिल्म का ट्रेलर ये बताता है कि 4 लोगों पर उस पुलिस ऑफिसर को शक है, लेकिन उन चारों में से जोरा कौन है ये कोई नहीं जानता। और फिल्म में जोरा सिर्फ एक मर्डर नहीं करती बल्कि वह एक के बाद एक कई सिलसिलेवार मर्डर कर रही। अब वो ये मर्डर क्यों कर रही है, उसने इस पुलिस अफसर के पिता की हत्या क्यों की है या बाकी भी जो हत्याएं वो कर रही है उसके पीछे क्या राज है, जोरा इसी पर से पर्दा उठाती है। अब दर्शक इस कहानी से, इस फिल्म से कितना इम्प्रेस होंगे ये हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें हैं आज की, मुझे लगा इन्हें आपके साथ शेयर करना चाहिए। इन खबरों के बारे में या इनमें से किसी भी खबर के बारे में आप कोई विशेष बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।